हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूज़ आपके सामने है। स्क्रीन पर इसको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद में वीडियो स्टार्ट करता हूं। आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डीयू अधिकारियों ने सिर्फ तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा लेने का प्रस्ताव रखा। यानी कि उन्होंने बोला है प्रथम द्वितीय यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ना लिए जाए, उन्हें सीधा ही प्रमोट किया जाए। अब आप सोचिए, जो क्लास 10th 11th 12th के बारे में चल रहा था, अब वो यूनिवर्सिटी तक आ गया, आपके सामने है। बस इस पे कुलपति जो हमारे वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये न्यूज़ है दोस्तों, उन्हें ही अपनी मोहर लगानी बाकी है। अब ये प्रस्ताव रखा गया है मीटिंग्स में और ऑफिशियल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अब इसके बारे में क्या होगा वो बस आने वाला है, क्योंकि 14 के बाद जब ये आपका लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा, आपने देखा उड़ीसा और पंजाब ने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। सो अब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी बच्चे प्रमोट होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत खास वीडियो आपके लिए। मैं गौरव भारद्वाज, एम लेक्चर और एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिससे कि बच्चों को हल्का सा भी प्रेशर ना हो, टेंशन में ना हो, रिलैक्स करने के लिए अपडेट यहाँ पे लगातार मैं आपके लिए ला रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, बहुत ही छोटी वीडियो है। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पे डीन्स होते हैं कॉलेजेस के, उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को बताया है, कहा है कि सर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए या कोई भी कोर्सेज है जो ग्रेजुएशन यूजी कोर्स होता है, उनके फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स मत लीजिए, उनको सीधा प्रमोट कर दीजिए। और अब आप सोचिए, मैंने एक बात आपको पहले बताई थी कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, एमडीयू है, सीसीएस यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, या डीडीयू है, या फिर आपका कोई भी बोर्ड है, अगर कोई एक स्टेट में कोई चीज़ लागू होती है तो उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। यानी कि वो सब यूनिवर्सिटी या सब बोर्ड ऐसा ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे इस पूरे इंडिया में जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री होती है, एचआरडी मिनिस्ट्री होती है, वो पढ़ाई के काम को देखती है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो हमारा मंत्रालय होता है, मानव विकास प्राधिकरण जो मंत्रालय है, वो इस काम को देखता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यूज़ बताई। उसकी दूसरी बात आप देखते थे, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, उन्होंने 31 मई से एग्ज़ाम शुरू करने का मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा और उसको शायद पास भी कर दिया। और एक और न्यूज़ आपके सामने है कि उड़ीसा में जिन्होंने 17 जून से पहले कॉलेज खोलने के लिए मना कर दिया। अब मुझे लगता है ये तीनों चीज़ें आपके लिए एविडेंस का काम करेंगी, और ये तीनों चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि आई एम ऑलवेज राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 मई से पहले एग्ज़ाम होने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर बात ये नहीं है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। अभी तक मैं बार बार आपको ये बता रहा था कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन गाइज नाउ स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल बनती जा रही है। 8,000 साढ़े 8,000 से ज़्यादा केसेस कोरोना के आने के बाद लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वो अप्रैल तक जाएगा या वो मई तक जाएगा। अब ये मेरा मैटर नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कि आपको प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे, आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं, अगर ये डीयू ने मोहर लगा दी, जो इंडिया का टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी, नंबर 1 की रैंकिंग यूनिवर्सिटी मानी जाती है, अगर उसने मोहर लगा दी कि बीकॉम, बीएससी, बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, वहां पर भी ऐसा होगा, आप डायरेक्ट प्रमोट हो जाएंगे अगली क्लास में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। और यहाँ पर उन्हीं यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ जिन यूनिवर्सिटी में एक भी पेपर नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक भी पेपर नहीं हुआ है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पूरा समझिए ध्यान से। ऐसा इसलिए हो रहा है, एक तो क्योंकि जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांगी जाती है। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांगी जाती है, एकेडमिक मार्क्स देखे जाते हैं, परसेंटेज देखी जाती है। लेकिन गाइस, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ये चीज़ें नहीं होती। जो बैलेंस, जो आपकी मार्कशीट बनती है, तीनों ईयर की कंबाइन बनती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। अब आप सोचिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अगर आपको प्रमोट कर देंगे, वहाँ पे मार्क्स नहीं होंगे, आपकी मार्कशीट पे प्रमोट शब्द लिखा होगा, यू आर प्रमोटेड। सो आपके फाइनल के तो एग्ज़ाम्स होंगे ना, और उन फाइनल के एग्ज़ाम्स जब होंगे तो उसकी केवल उसी की मार्कशीट बन जाएगी और उसके ही मार्क्स हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे टोटल तीनों क्लास के, तीनों ईयर्स के मार्क्स जुड़ के उनमें से परसेंटेज बनती थी, अब आपकी फाइनल ईयर में से ही परसेंटेज बनेगी। जब भी ऐसा होगा तो इससे स्टूडेंट्स की परसेंटेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस एक चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, जो बच्चे थोड़े से एवरेज हैं, फाइनल ईयर टफ होता है,
वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में से किसी एक में पेपर ना दे पाएँ तो और आगे जाकर वो टफ पेपर दे तो उनकी परसेंटेज कम रह सकती है। तो यहाँ बहुत बड़ा आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ऐसा होगा तो हमारे साथ क्या होगा। जी हाँ, अब दूसरा वो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जिन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अब वहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मेरी वीडियो आप लगातार देखते हो तो आई एम ऑलवेज राइट। आपको पता है मैं एक लेक्चरर हूँ और लेक्चर होने के नाते एनालिसिस मेरा 100% सही जा रहा है। अब तक की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए खोलकर, जैसा बताया वैसा ही हो रहा है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे बता देते हो आप। भाई मैं भी टीचिंग लाइन में रहता हूँ और बहुत सारे टीचर्स के साथ बातचीत होती है तो लोगों के एक्सपीरियंस कोई आपके साथ शेयर करता हूँ। अब CCS यूनिवर्सिटी है, कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बीच में ही लटका पड़ा है मामला। अब उनके लिए मैं बता दूं कि आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपके अगर एग्ज़ाम्स हो चुके हैं दोस्तों तो आपको डायरेक्ट प्रमोट नहीं करेंगे। आपको अगर मार्कशीट आपकी बनती है, आपके बाकी एग्ज़ाम्स हो सकता है ना हो, कब अगर लॉकडाउन बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन ये भी अभी संशय में ही है क्योंकि मई फर्स्ट वीक तक तो माना जा रहा है कि लॉकडाउन चलेगा। अब ये अगर पूरे मई जाता है तो अगले सेशन पे प्रभाव ना पड़े, हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट कर दे, लेकिन ऐसा ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। इस पर बस मोहर लगानी बाकी है यूनिवर्सिटी की और जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और जैसा होगा सबके साथ होगा। लेकिन आप ये मानकर चलिए अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करिए, ऐसा मत सोचिए कि सीधा प्रमोट कर देंगे। ये तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि प्रमोट आप हो जाए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि ऐसा हो सकता है। तो स्टूडेंट आई वुड से कि आपको ये ध्यान रखते हुए अपने नेक्स्ट जो आपके पेपर हो चुके हैं उसके बेसिस पर ही आपकी मार्कशीट बनेगी। उसके मार्क्स के आधार पर आपका टोटल हो जाएगा, या और जो एग्ज़ाम्स बचे हैं उनमें उसके मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन आपको ये सोचो कि जो एग्ज़ाम्स आपके हो चुके हैं उनमें भी आपको मार्क्स ना देके सब में प्रमोट कर दें, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, रूल ये होता है जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके मार्क्स तो आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है पूरा तरीका आपके लिए मैंने बताया पूरी न्यूज़ में। सो ये जो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई है कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, न्यूज़पेपर का एक पूरी एक खबर है जो न्यूज़पेपर में आई थी, और ये बात रखी गई है कुलपति जी के समक्ष DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अगर ये वो मान लेते हैं इस चीज़ को और ये चीज़ पे मोहर लग जाती है तो बेनिफिट्स इंडिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को के बच्चों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को होने वाला है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने बोला था मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की वजह से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं 1 घंटा 2 घंटे लगभग लाइव नहीं रह सकता। करूँगा इस बारे में बात, कल आपसे फिर मिलते हैं, लाइव सेशन में ही बात हो पाएगी, अभी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू।